राम राम किसान भाइयों, मैं हूं आपका किसान दोस्त देवेश प्रताप। और दोस्तों, अब जो है धान की कटाई हमारी बहुत ही जल्दी होने वाली है और उसके बाद हम रुपाई करेंगे अपने सरसों के बीज की, यानी कि सरसों की। तो हम इसमें लेके काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। पिछली बार भी बीज मिलने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, तो मैंने तो ये 3 वैरायटी अलग अलग ख़रीदी हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये पाइनर का है, ये मैंने इफ़को बाज़ार पे से ख़रीदा है। उसने टीम सीड के नाम से किसी के साथ टाई अप किया है। और ये रोर एग्रो है 5222, और ये जो है 45S46 है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। तो आपको बीज वगैरह की तैयारी पहले ही कर लेनी चाहिए। कुछ जगह कटाई हो चुकी है, कुछ जगह कटाई हो रही है, सभी जगह इस तरह से मामला है। तो मैं एक एक कर कर आपको बताता हूँ। मेरे पास 6 एकड़ है। ये आपको किस तरह से बोनी है, कब बोनी है, कितना पानी लगेगा, क्या उचित समय है। जो उचित समय दोस्तों अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है इसकी बुआई का। तो आप पलेवा कर दें और पलेवा करके उसकी अच्छे से जुताई करें, 2-3 बार रोटावेटर से उसको जुतवाएं, उसका लेबलिंग करें। ठीक है दोस्तों, इसकी मात्रा की बात कर लेते हैं। तो ये जो है हम बीज को अब ज़्यादा डालने लगे हैं, क्योंकि ये सभी हाइब्रिड बीज है। ये देखिए, हाइब्रिड मस्टर्ड, ये भी हाइब्रिड है और ये भी हाइब्रिड है, सभी हाइब्रिड है। पर हम लोग क्या काम करते हैं, हम जो है इसकी बिजाई को जो है 1 एकड़ में, कहीं एकड़ 5 बीघे का है, कहीं 6 बीघे का है, तो इसलिए मैं एकड़ में बात करूँगा। 1 एकड़ में हम 1.5 से 2 किलो डाल रहे हैं, जबकि ये 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। आप नहीं मानेंगे मेरी बात, तो ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सिफारिश है ना, 1 एकड़ के लिए ये प्रयुक्त होती है। सभी के जो वो होता है, ये 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है, सभी का यही है मामला। पर आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसको डालने की कोशिश करते हैं। तो भाई, जो मैं अपने खेत में डाल रहा हूँ वो डाल रहा हूँ 1 किलो भी, यानी कि 6 किलो तो मैं अपने उसमें सल्फ़र गेर रहा हूँ, 1 डाई का कट्टा गेर रहा हूँ। और उससे पहले इन बीजों को आपको ट्रीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बीज पहले से ही ट्रीटेड आते हैं। ठीक है। और थोड़ी 1 कट्टा उसमें मैं यूरिया का डालूँगा। यूरिया और सरसों, यानी कि 1 किलो यूरिया और 1 किलो सरसों आपको मिला के छिड़काव करना है, अगर आप छिड़काव विधि से उसको बो रहे हैं। और अगर आप लाइन से लाइन बो रहे हैं तो 15 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर आप इसको बो सकते हैं। तीनों ही बेहतरीन बीज हैं। पर क्या है, ये मैंने पहली बार ख़रीदा है। ये अब मैं आपको रेट बता देता हूँ क्या क्या इस बार रेट मिले हैं। ये बायर का है, जैसे कि आप जानते हैं 5222। ये इफ़को का है टीम सीड के नाम से, पाइनर 45S46, ये आप सभी जानते हैं। सबसे भरोसेमंद बीज ये है, सबसे पुराना, जिसकी हम पैदावार अब तक लेते आ रहे हैं। इसकी पैदावार 12 से 14 क्विंटल है। पर भैया, मुझे तो आज तक 9-10 से फालतू मिली नहीं। इसकी भी लगभग 12 से 14 क्विंटल प्रति एकड़ कह रहे हैं, और इसकी भी 12 से 14 प्रति क्विंटल कह रहे हैं। तीनों की ही जो फसल अवधि है वो 125 से लेके 140 दिन की है। इतने में आपकी पककर तैयार हो जाती है। और आपको प्रत्येक उसमें 3 पानी देना है। पहला 30 दिन पर, दूसरा 60 दिन पर, तीसरा फूल आने से पहले, या फिर फूल आने के, जब फूल आ जाए उसके बाद। जब फूल आते हुए हों उसमें बीच में उस आपको पौधे को अपने बिल्कुल नहीं छेड़ना है। चलिए, वो तो हम बात करते रहेंगे जब हम खेतों में बोने के लिए जाएंगे। तो हम पहले बात कर लेते हैं बायर के बीज की। तो बायर का जो बीज है, इसमें जो है प्रतिशत क्षमता देखिए वही मध्य अवधि का है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। मध्य अवधि 5222, मध्य अवधि 125 से 130 दिन में कट के तैयार हो जाती है। लंबाई 160 से 180 सेंटीमीटर, चमकदार दाना होता है। ठीक है। 1 एकड़ के लिए ये 1 किलो पर्याप्त होता है। ये सभी कुछ इस पे लिखा हुआ है। शाखाएं बनते समय 30 दिन, 60 से 65 दिन दूसरे पे। और सल्फ़र जो है उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से हमें डालना ही होता है। ठीक है दोस्तों। तो इसकी जो कीमत है, ये मुझे मिला है 750 रुपये का। वैसे इस पे कीमत जो है 850 या 800 रुपये है, इस साल के रेट है। रेट इस साल भाई बढ़े हुए हैं बिल्कुल। अब आ देते हैं टीम सीड, जो कि इफ़को से मुझे मिला है। इसकी अगर हम बात करें तो ये भी जो है ट्रीटेड है, सभी की सभी ये ट्रीटेड आते हैं। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि अच्छा, आप जब बीज लें तो कोई बीज आपको पुराने ना भिड़ा दे, इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कुछ लोग आपको पुराने भिड़ा सकते हैं। तो ये 5 सितंबर 22 का बना है, 23 में एक्सपायरी है, 85% जर्मिनेशन है इसका। वैरायटी इसकी TS 622922 है। अच्छा जी, और 1050 है, पर ये मुझे
घर पर पहुँच 550 रुपये का पड़ा है। आप इफ़को ई बाज़ार से इसको बाय कर सकते हैं। आपको ये ज़रूर चेक करना है कि कब बना है, एक्सपायरी कब है इसकी, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है चीज़, ठीक है ना, उससे जर्मिनेशन का है। अब आते हैं अपने पायनर के हाइब्रिड मस्टर्ड सीड, जो कि हमारा सबसे भरोसेमंद, जिसको हम मानते हैं 45/46, और इसी वजह से इसका फ़ायदा उठाकर पायनर इसको हर बार महंगा बेचता है। ये देखिए 1 किलो का बीज है हमारा, और सिफारिश जो की गई है वो 1 एकड़ के लिए की गई है। और इसको, इसकी एक ऐप आती है किसान के नाम से, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे डाउनलोड करके आप इसको स्कैन करेंगे, अगर राइट का निशान आता है तो ये ठीक है। और इसमें एक ये कोड की पहचान है, एक इसकी ये पट्टी है, और यहाँ पर अदृश्य इसमें शब्द होते हैं, लॉट वगैरह उसमें सब कुछ आ जाता है। तो 1050 इसमें कीमत लिखी हुई है, पर ये जो है मुझे 950 का ये पड़ा है, ठीक है दोस्तों। 950 का नहीं, सॉरी, ये 1000 का दिया है, 950 का तो पिछली बार पड़ा था। तो इस पर भी डेट वगैरह सब पड़ी होती है, आप सबको देख लेना चाहिए। तो ये कुल मिलाकर 3 एकड़ में मैं इसको बोऊंगा, 1 एकड़ में इसको बोऊंगा, और 2 एकड़ में इसको, टोटल मैं अपने 6 एकड़ जो है सरसों बोऊंगा, और देखते हैं कौन से में कितना उत्पादन इसमें निकलता है। तो आप भी देखिए, भरोसा आपका है, आपको कौन सी कंपनी का बीज लेना है, क्योंकि आप भरोसे का ही खरीदिए, जहाँ जौन से बीज पर आपको भरोसा हो। मेरे कहने से मत खरीदिए, क्योंकि फिर आप ये कहेंगे कि भैया आपने कहा था और हमने तो ये लगा दिया। मैं खुद अपने खेत में 3 तरह की वैरायटी लगा रहा हूँ, बायर की लगा रहा हूँ, टीम सीड की लगा रहा हूँ, पायनर की लगा रहा हूँ। तो जौन सी आपको पसंद हो आपको वो लगानी चाहिए अपने हिसाब से, या आपको जिसका रिज़ल्ट आपके खेत में ज़्यादा अच्छा रहा हो। मैं भी 3 अलग अलग वैरायटी अपने खेत में लगा रहा हूँ, कभी कोई सी का रिज़ल्ट अच्छा हो। हालांकि मैंने बायर की भी पहले लगा रखी है, ये सिर्फ मैं फ़र्स्ट टाइम लगा रहा हूँ, और इसको भी लगाया है। मेरा तो क्या नाम है, क्विंटल या 1.5 क्विंटल बीघे का निकला था, जो हिसाब किताब आया था। बाकी आप लोग देख लीजिए, और आप भी बताइए कि कौन सा, कमेंट करके बताइए कि कौन सा बीज आप अपने खेत में बो रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।